Yes. Okay. So nerve fibers are insulated or wrapped up in a fatty insulation. Fatty insulation कहते हैं चर्बी की तह को. तो क्यों होती है? It's just like a cable wire. आपने बिजली की तार देखी है? बिजली की तार पे कैसा होता है? प्लास्टिक होता है और उसके अंदर कॉपर होता है ना? यस. तो टीचर गोल्डन गोल्डन दिखा रहे हैं, ये चर्बी है. जी. मीन्स आप ये सेंसरी का बता रही है ना? मैं आप लोग को नर्व सेल का बता रही हूँ. सॉरी, नर्व्स का बता रही हूँ, नर्व सेल नहीं, सॉरी, नर्व का बता रही हूँ. ओके, अब ये देखिए, अब ये क्या है? बिल्कुल एक नर्व कैसी होती है? एक नर्व बिल्कुल जो होती है वो बिल्कुल केबल वायर की तरह होती है. इट्स जस्ट लाइक अ केबल वायर दैट इट इज इंसुलेटेड बाय फैट. This fatty insulation actually protects the nerve fibers so that there should be no loss in the impulses. जो impulses इसके अंदर से पास हो रहे हैं वो properly पास हो सके. ठीक है? तो ये fatty insulation क्या है? It is just like the cable wire. And teacher, it protects the nerve fibers. Yeah, it protects the nerve fiber and it protects the impulses to be lost as well. ठीक है? तो अब आप लोग को पता चल गया एक नर्व क्या होती है. नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज नर्व एंड व्हाट इज नर्व सेल. नाउ यू पीपल इजीली नो द डिफरेंस बिटवीन द नर्व सेल एंड द नर्व. Now the next topic is voluntary and reflex action. Voluntary and reflex action. अच्छा, क्या होता है जब आप एक गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो क्या होता है? एक गरम गरम प्लेट थी, आपने उसको हाथ लगाया, जल जाता है. हाथ जल जाता है. तो अच्छा, अगर आप गरम चीज को हाथ लगाते हैं, when you touch a hot object, what you people do? You just put your hands on it, you just remove it instantly. इसे जल्दी से हटा देते हैं. मेरी चीखें निकल जाती हैं. चीखें निकल जाती हैं. स्टिमुलस कहते हैं. जी, ये कहलाता है जनाब वॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है कि अचानक से आपने कोई गर्म चीज को हाथ लगाया, देन व्हाट यू डू, यू इंस्टेंटली रिमूव योर हैंड अवे फ्रॉम इट. What you do, you instantly remove your hand away from it. जी, और ये आप बगैर सोचे समझे करते हैं. अचानक से आप कोई पिन रखी हो, पिन के ऊपर अगर आप बैठने लगे तो जैसी हल्की सी पिन चुभती है आपको तो आप फौरन खड़े हो जाते हैं ना जी. क्यों होते हैं ये? आप बहुत ज्यादा सोच समझ के काम कर रहे होते हैं या बगैर सोचे समझे आपसे ये काम हो जाता है? बगैर सोचे समझे. टीचर नहीं मतलब नहीं लेकिन टीचर, मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, वो फौरन हटा देते हम. फौरन हटा लेते हैं आप. क्यों होता है ऐसे? ये कहलाता है वॉलंटरी एक्शन. द एक्शन which is not controlled by your will is known as वॉलंटरी एक्शन. टीचर वापस रिपीट कीजिएगा. द एक्शन. सॉरी दोबारा बोल रही हूँ मैंने, एक मिनट. अच्छा, voluntary action is actually the action which is controlled by your टीचर वापस से रिपीट करना है, आपकी आवाज में पियानो बज रहा है.
The action which is controlled by your will is known as voluntary action. And the actions which are not controlled by your will, Halima, you are not writing it down? I want to see the lecture page as well. You people have to submit your copy in the school, and I'm going to check your lectures as well. And Teacher, you know that you are going Teacher, to get question answers. And the actions which are not controlled by your will are known as involuntary actions, without thinking. और टीचर रिफ्लेक्स एक्शन बता रही हूँ. Reflex action is also a type of involuntary action which is taken place rapidly to save you from injury. टीचर जी, हम रिफ्लेक्स एक्शन का ये लिख सकते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन आर वेरी फास्ट एंड सेव योर बॉडी फ्रॉम इंजरी. yes, it's very fast and it's also a type of involuntary action. टीचर रिफ्लेक्स एक्शन का वापस से बोल दें. बता रही हूँ. Reflex action is very fast and Reflex action is fast and involuntary action. मैंने पहले ही डिफरेंस बता दिया आपको वॉलंटरी और इनवॉलंटरी के अंदर क्या फर्क होता है. वॉलंटरी को आपकी मर्जी से आप करते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने कोई कप उठाना है, आपने जो है अपने दोस्त को फोन करना है, आपने कुछ लिखना है, तो ये आपकी मर्जी से हो रहा है. लेकिन अगर आप अचानक से कोई गर्म चीज को हाथ लगाते हैं और अपना हाथ आप पीछे कर लेते हैं, तो दिस इज इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन रिस्पॉन्स टू अ चेंज. वॉलंटरी टीचर बोलते हैं एक्शन व्हिच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय योरसेल्फ. Who is Sheikh? Please on your video, Mustafa Wajid. Everybody has off their videos. Sheikh, please rename yourself and on your videos. I don't टीचर know. वॉलंटरी की इंग्लिश में वो बता दें डेफिनेशन जो लिखनी है लेक्चर में. वॉलंटरी की Voluntary is that which are controlled. Voluntary actions are those actions which are controlled by your will. आपकी मर्जी से. by your will टीचर. जी, by your will. VILL. अच्छा, आप लोग अपनी बुक्स खोल के रखें जरा. सब लोग बुक्स खोल के रखें जल्दी से, क्योंकि टाइम अप होने वाला है. आप लोगों के तो प्रॉब्लम्स ही नहीं खत्म हो रहे. बुक खोल के रखिए जल्दी से. रिफ्लेक्स एक्शन का टॉपिक निकाल लें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी मैं इसी में. और नेक्स्ट वीक में आपका जितना एक्सप्लेनेशन हो चुकी है टॉपिक्स की, उनका टेस्ट होगा 10 मार्क्स का. तो टीचर बेसिकली टेस्ट होगा किसका? क्वेश्चन आंसर्स या फिल इन द ब्लैंक्स का? कुछ भी मेरी मर्जी होगी बेटा. जो टॉपिक एक्सप्लेन कर दिए मैं उसका कुछ भी ले लूंगी. आप प्रिपेयर होकर आइएगा. पूरा अच्छे से लेक्चर पढ़ के और पूरे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके आइएगा. ओके. और अब क्वेश्चन आंसर भी याद कर लें. जी, टीचर आप करके टेस्ट लेंगी? टेस्ट की बात बाद में करेंगे, पहले मैं एक्सप्लेनेशन कर दूं आप लोगों को. यस, आई थिंक दिस पेज इज पेज नंबर 111 क्या होता है जब आप एक गरम प्लेट को अचानक से छू लेते हैं? व्हाट हैपन व्हेन यू टच अ हॉट प्लेट? तो द हॉट टीचर प्लेट, पेज नंबर तो बता दें. बता तो दिया, पेज नंबर 111. ओके. Okay, the hot plate, the hotness is the change, is the stimuli. जब आप गरम चीज को हाथ लगाते हैं तो क्या है? The hotness is the stimuli.
स्टिमुलाई कहते हैं चेंज को, स्टिमुलस कहते हैं चेंज को। तो चेंज क्या है? गरम जो आपने चीज को हाथ लगाया, दिस इज द चेंज। फिर क्या होता है? द पेन रिसेप्टर्स इन योर स्किन स्टिमुलेटेड, जो आपके हाथ के अंदर पेन रिसेप्टर्स होते हैं ना, पेन जो रिसेप्टर्स यानी कि जो सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं, वो क्या होते हैं? वो स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, यानी कि वो उस सेंसेशन को हासिल कर लेते हैं। मिस, ये आप चैप्टर सेल्फ बता रही हैं या कोई पैराग्राफ का बता रही हैं? आपने बुक क्वेश्चन खोली है, नंबर पेज नंबर 111 पेज खोला हुआ है? टीचर हमारे टीचर कौन से क्वेश्चन का आंसर बता रही हैं? आप पेज नंबर 111 के ऊपर आ जाएं सब लोग। टीचर हमारे सेंसरी सेल्स को क्या हो जाता है? सेंसरी सेल्स को सेंसेशन मिलती है। फिर क्या होता है जब सेंसेशन मिलती है? तो फिर सेंसेशन कहाँ जाती है? सेंसेशन जो है वो सेंसरी नर्व सेल से स्पाइनल कॉर्ड में जाती है। सेंसरी नर्व सेल से, पॉइंट नंबर 3 देखिए, पॉइंट नंबर 3 पेज नंबर 111। The impulses are sent to the spinal cord along the fiber of sensory nerve टीचर cell. ये आप किसी क्वेश्चन का आंसर बता रही हैं? बेटा मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रही आपको मैं। ओके मिस। पेज नंबर 111, point number 3, impulses are sent to the spinal cord along the fiber of a sensory nerve cell. क्या होता है कि जब रिसेप्टर्स को सेंसेशन मिलती है तो वो क्या होता है, नर्व सेंसरी नर्व सेल्स जो है वो उस सेंसेशन को कहाँ पहुंचाता है? स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, जब स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाती है तो फिर कहाँ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड से फिर कहाँ जाएगा? मसल्स में। ये जो मैंने आपको इंटरन्यूरॉन बताए थे ना, इंटरन्यूरॉन को आपको मैंने बताया था ना, थर्ड टाइप ऑफ द नर्व सेल्स इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन को रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। और ये रिले न्यूरॉन जो है, ये इंटरन्यूरॉन, ये कहाँ मौजूद है? ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद है। ठीक है, फिर मैसेज किस पे जाता है? नंबर 4 पॉइंट, रिले जब स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रिले न्यूरॉन या इंटरन्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। ये मैसेज पहले इंटरन्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में जब पहुंचता है तो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन से ये रिले न्यूरॉन में आ जाता है। टीचर मैं कह रही हूँ, ये जो आपने जो बताया था सेंसरी सेल जो होते हैं हमारे को, सेंसेशन जब हमें कुछ भी होता है सेंसेशन कैच करते हैं और फिर सेंसेशन किसके थ्रू जाती है? बेटा सेंसरी नर्व फाइबर्स के थ्रू जाती है ना, सेंसरी नर्व फाइबर्स के थ्रू ये पहुंचती है स्पाइनल कॉर्ड टीचर में। मुझे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 नहीं आया समझ। पॉइंट नंबर 3 में मैंने आपको बताई बात कि पॉइंट नंबर 3 में ये बताया मैंने कि जो इम्पल्सेस हैं वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गए। जो गर्म चीज को हाथ लगाया था उसके इम्पल्सेस कहाँ पहुंच गए? स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, और उसे फौरन हटा दिया हाथ। अभी नहीं हटाया है, अभी नहीं हटाया है। इम्पल्सेस जब स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचे हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद है